दीपक उक्रेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है। आज बसंत पंचमी के मौके पर आज कौन सा मुद्दा लेकर आ रही हूं, क्योंकि सीधे माघ मेले से जो विवाद शुरू हुआ वो ऐसा लग रहा है खत्म नहीं हो रहा है, और इसीलिए आज माइक ऑन कर रही हूं बड़ी खबर पर कि यूपी में योगी के खिलाफ क्या सबसे बड़ी साजिश रची गई है। ये क्यों कह रही हूं, यूपी में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बड़ी साजिश। 27 के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले यूपी से योगी को कौन आउट करना चाहता है। जी हां, आपने सही सुना, उससे पहले 27 से पहले सबको लगता है कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए बड़ी मजबूत कड़ी है। योगी आदित्यनाथ को कोई हरा नहीं सकता है और योगी को कोई हटा नहीं सकता है। तो क्या उन्हें हटाने के लिए एक बड़ी साजिश रची गई है? आज इस मुद्दे पर माइक ऑन कर रही हूं। कौन कौन योगी को यूपी से बाहर करना चाहता है, और ये सवाल क्यों पूछ रही हूं? आपको अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर जो विवाद शुरू हुआ, उस विवाद से यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि संत समाज योगी से नाराज है। वो संत समाज जिसका खुद प्रतिनिधित्व योगी आदित्यनाथ करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ बाकी संतों का सम्मान नहीं करते हैं। अगर ये संदेश लोगों के बीच जाए तो एक पूरा का पूरा धड़ा यूपी में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़ा हो सकता है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पालकी पर सवार अभिमुक्तेश्वरानंद आते हैं, उन्हें रोक दिया जाता है और उसके बाद एक छवि ऐसी कि योगी तो इन संतों के खिलाफ। ये एक सच्चाई है कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो खुद एक संत हैं, और इसीलिए क्या उन्हें हटाने के लिए शंकराचार्य वाले विवाद को बल दिया जा रहा है। यूपी में योगी फिर से ना आए, क्या इसके लिए ये पूरी साजिश है? कल योगी ने काल नेमी को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा था कि कई काल नेमी संत समाज में, उनसे सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। सबने इस बयान को अभिमुक्तेश्वरानंद से जोड़ दिया। अब जब मैंने खुद अभिमुक्तेश्वरानंद से इस बयान के बारे में पूछा कि आपको क्या लगता है, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने योगी को ही काल नेमी कह दिया। योगी को काल नेमी कहकर एक बड़े धड़े को क्या आप योगी आदित्यनाथ से काट सकते हैं? आज सवाल पूछ रही हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि योगी संत भी हैं, वो कहते हैं खुद को संत, और वो मुख्यमंत्री भी हैं, राजनेता भी है, कैसे हो सकते हैं? तो पहले ये बयान सुनिए, क्योंकि इस बयान के खिलाफ कैसे बयान आ रहे हैं। पहले सुनिए कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा था योगी आदित्यनाथ के। काल नेमी का मतलब क्या है? काल नेमी का मतलब है कि जो नहीं है वो बन के दिखाए। तो जब आप राजनेता हो, मुख्यमंत्री बने हो, तो फिर धार्मिक बनने का प्रयास क्यों कर रहे हो? अपने आप को धर्माचार्य क्यों दिखा रहे हो? कालनेमी तो वही सिद्ध होते हैं। कालनेमी तो की जो परिभाषा है वो तो आप ही के करीब खींच रही है, चुंबक की तरह। अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि कालनेमी की जो परिभाषा है वो तो योगी आदित्यनाथ की तरफ खींच रही है। आपने सुन लिया। आज मैं ये भी पूछ रही हूं कि क्या 27 से पहले यूपी में दो फाड़ होने वाला है? योगी वर्सेस अखिलेश तो है ही, लेकिन क्या योगी वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य भी है? मैं क्यों कह रही हूं? पहले आपको यह बताऊं कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने जो बयान दिया, उन्होंने सीधे योगी को अटैक किया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को अटैक कर रहे हैं, फिर भी उनके डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य अभिमुक्तेश्वरानंद को आदरणीय बता रहे हैं, शंकराचार्य बता रहे हैं। विवाद को हल करने के लिए एक नहीं दो बार उनकी तरफ उन्होंने बयान भेजा है। अब इसका मतलब क्या है? मैं आपको बताऊं कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी, जगत गुरु रामभद्राचार्य सब अटैक कर रहे हैं शंकराचार्य को, लेकिन योगी के डिप्टी शंकराचार्य को अटैक नहीं कर रहे हैं। वो सीधे कह रहे हैं कि वो आदरणीय है और वो जाकर बसंत पंचमी में स्नान करें। इसका मतलब अखिलेश यादव ने क्या निकाला है, जरा ये भी आपको बता देती हूं। अखिलेश यादव ये कहना चाह रहे हैं कि यूपी में सत्ता में दो फाड़ हो गई। योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं, उनके डेप्यूटी इसका उलट कह रहे हैं। यानी कि ये योगी वर्सेस अखिलेश नहीं है यूपी में, यहां योगी वर्सेस केपी हो गया है, और उन्होंने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि योगी को हटाने की कोशिश हम नहीं कर रहे हैं, योगी के अपने ही लोग कर रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये पूरा खेल राज्य से संचालित है या केंद्र से संचालित है। उन्होंने ये बयान भी लगा दिया, ये आरोप भी लगा दिया है कि योगी को हटाने का खेल तो केंद्र से चल रहा है। अब सीधी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 27 से पहले क्या ये बड़ी साजिश है? सनातन अगर प्रेमी योगी के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो क्या योगी आदित्यनाथ 27 से पहले कमजोर हो जाएंगे? क्या अखिलेश यादव को इसमें अपना फायदा नजर आता है? जरा सुनिए पहले कि कल केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा था, उनका ये बयान सुन लीजिए, जो
बहुत से लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जा रहा है। जरा सुनिए। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके, जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके, संगम स्नान करके। अब आपने सुना क्या कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। वो कह रहे हैं भगवान शंकराचार्य के चरणों में मैं अपना सत्कार भेजता हूं और कहता हूं कि विवाद को खत्म करें। इसका मतलब क्या है? इसी बयान को लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं यूपी में तो केपी वर्सेस योगी हो गया है। जल्दी से एक रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से भी बात करूंगी, रविंद्र पुरी जी से, कि क्या वाकई यूपी में एक बड़ा खेल हो रहा है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। योगी के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश, शंकराचार्य पर योगी सरकार दो फाड़। यूपी की सत्ता से योगी को हटाने की साजिश। वाराणसी और प्रयागराज यूपी में सनातन आस्था के दो केंद्र, जिन्हें आधार बनाकर योगी के इर्द गिर्द सियासी चक्रव्यूह खड़ा किया जा रहा है। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट के रिकंस्ट्रक्शन को सनातन पर बुलडोजर प्रहार बताया गया, तो प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के स्नान विवाद की गुत्थी 5 दिन से सुर्खियों में है और पॉलिटिक्स की पालकी पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। जब मुख्यमंत्री खिलाफ बोल रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ, तो इन पर कौन भरोसा करेगा? भारतीय जनता पार्टी। कोई कहीं अपमान नहीं हो रहा। अगर ये चीज है सब समाप्त हो जाएगी 1-2 दिन में। देखिए, कहीं नहीं, सनातन का सम्मान है, सनातन का कोई अपमान नहीं कर सकता। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कालनेमी वाला बयान भी सुर्खियां बटोर चुका था। ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। योगी के बयान को विपक्ष ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जोड़ा, लेकिन यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 24 घंटे के भीतर उनके आगे 2 बार नतमस्तक हो गए। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके, संगम स्नान करके। समाजवादी पार्टी के सुप्रीम बॉस अखिलेश यादव ने सीएम और डिप्टी सीएम के स्टैंड में अंतर देख लिया और सोशल मीडिया पर लिखा, उप अपने मुख्य की लाइन काट रहे हैं। वो जो बयान दे रहे हैं उसके पीछे देश की राजधानी सक्रिय है या प्रदेश की। योगी मुख्यमंत्री भी हैं, गोरखनाथ पीठ के महंत भी और सनातन के ध्वजवाहक भी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को योगी को घेरने के लिए अच्छा मौका मिल गया है और मुद्दा भी। सवाल यह है कि सनातन की आड़ में योगी के खिलाफ साजिश हो रही है, तो इस साजिश के किरदार आखिर कितने और कौन कौन है? कुछ सवालों के साथ शुरुआत कर रही हूं इस चर्चा को। क्या यूपी में 27 से पहले होगा बड़ा खेल? सवाल यह भी कि योगी को यूपी से कौन आउट करना चाहता है? कौन कौन चाहता है योगी आदित्यनाथ यूपी में ना रहे? योगी यूपी से आउट होंगे तो किसे फायदा होगा? और सनातन की आड़ में चक्रव्यूह रचा गया है क्या? और सवाल यह भी कि अखिलेश यादव क्या फूट डालो राज करो चाहते हैं यूपी में? मेरे मेहमानों का परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक संजीव उनियाल जी आ गए हैं। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ शांतनु गुप्ता जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेखक हैं। हमारे साथ आचार्य मनीष हैं, धर्मगुरु हैं, और धर्मेंद्र यादव जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। मैं सबसे पहले इस बात, धर्मेंद्र जी आपके साथ शुरुआत कर लेती हूँ। आपके नेता क्या चाह रहे हैं? यूपी में फूट डालो राज करो, इसे योगी वर्सेस केपी बना दो, जिससे कि हमारे लिए आसान हो जाए रहा। हम बोलें कि भाई देखिए यहाँ तो दोनों ही लड़ रहे हैं, हमारा थोड़ा ही है कोई रोल।
सुचरिता जी, आज सवाल इस बात का है कि संतों का अपमान किसके इशारे पर हो रहा है, संतों का अपमान क्यों हो रहा है, मलाई तो आप सनातन का अनादर क्यों हो रहा है। मलाई तो आप अगर बटुक संत को, बाल संत को मलाई कौन खा रहा है? संतों की लड़ाई में मलाई कौन खा रहा है? ये किसके निर्देश पर हुआ? लड़ाई में मलाई कौन खा रहा है? अधिकारी की संतों की लड़ाई में मलाई तो खाने के लिए आप ही बैठे हैं। अच्छा एक मिनट एक करके आचार्य जी, एक मिनट उन्हें जवाब देने दीजिए। अच्छा जवाब आचार्य जी, एक मिनट मैंने सीधा सवाल पूछा है धर्मेंद्र जी को विंडो में लीजिए प्लीज। मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ अगर आप योगी वर्सेस केपी कर देंगे तो आप लोगों के लिए इससे फायदा हो जाएगा, आप लोगों को इससे एक ये आप बता देंगे भाई हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, वहां पे सारा खेल अंदर खाने घर के अंदर हो रहा है। सुचरिता जी, महत्वपूर्ण योगी और केपी नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि इस आयोजन में संतों का अनादर, उनकी मर्यादा को तार तार करना और जिस तरह से संतों का अपमान हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है, गुनहगार कौन है, कसूरवार कौन है, उसकी जांच होनी चाहिए और उस पर कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। अगर भारत के अंदर इस आयोजन में, माघ मेले में संतों का अपमान हो जाए, सनातनियों का अपमान हो जाए तो इससे बड़ा घोर पाप कोई हो नहीं सकता। पापी कौन है उसके बारे में तो आप ये बोलिए ना कि सनातन का अपमान हो रहा है, आप ये क्यों कह रहे हैं कि देखिए वहाँ जी जो मैं पढ़ के बताती हूँ आपको अखिलेश जी का बयान क्या है, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए हैं आचार्य जी, यहाँ पे आचार्य पे बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं इधर दूसरे अपने मुख्य की लाइन काट रहे हैं, वो जो बयान दे रहे हैं उसके पीछे देश की राजधानी सक्रिय है या प्रदेश की राजधानी सक्रिय है। अब मैं शांतनु जी के पास एक बार जा रही हूँ आचार्य जी, उससे पहले आऊँ आपके पास। शांतनु जी, 27 बहुत बड़ा है बीजेपी के लिए भी, अखिलेश यादव के लिए भी, ये सब जानते हैं, और इसीलिए क्या आपको लग रहा है कि ये पूरा एक, मुझे नहीं पता है कि इसके पीछे क्या है, लेकिन अखिलेश यादव ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी में ही योगी को घेरने की कोशिश हो रही है। मेरे ख्याल से पिछले 8-9 साल से अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को किसी बड़ी चीज में नहीं घेर पाए। उनके जो घेरने की चीजें थी, योगी मोदी में लड़ाई हो रही है, अमित शाह योगी में लड़ाई हो रही है, योगी केशव प्रसाद मौर्य में लड़ाई, यही उनके तर्क रहे हैं। ज्यादा वो बड़ा कुछ कर नहीं पाए 7-8 साल में, हमने देखा है। देखिए, जो मुझे मुद्दा आप बता रही हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का, मैं जब भी उनको सुनता हूँ पिछले कई सालों से, जैसे मैं आपको अलग उदाहरण देता हूँ, जैसे मैं बाबा रामदेव को सुनता हूँ, मुझे योग का ज्ञान मिलता है ना। मैं पुरी के शंकराचार्य को मिलता हूँ तो शास्त्रों का ज्ञान मिलता है। मैं रामभद्राचार्य जी को मिलता हूँ, शास्त्रों का ज्ञान मिलता है। जब भी मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को सुनता हूँ तो क्या सुनने को मिलता है? अरे वो तो अंधा है, उसको समझ में नहीं आता। अरे वो 370 को वापस ले जाना चाहिए। मुर्शिदाबाद का जो दंगा है उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखना चाहिए। हम उद्धव जी को अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे। योगी तो बाबर है, हुमायूं है। तो मैंने एक संत की वाणी कम सुनी है उनसे। मुझे ऐसी कोई रील, कोई वीडियो नहीं याद जहां वो किसी वेद की व्याख्या कर रहे हो, किसी उपनिषद की व्याख्या कर रहे हो, कुछ हनुमान चालीसा पे पाठ कर रहे हो, ऐसा नहीं दिखता। तो पहली बात तो ये है ना। और बाकी प्रशासन ने क्या कहा? प्रशासन ने क्या कहा? एक मिनट आचार्य मनीष, मेरे एक अनुरोध है, एक मिनट वो बात पूरी कर लें, उसके बाद वो बाहर है ना, इसलिए प्रशासन ने क्या कहा? प्रशासन ने कहा कि भाई मौनी अमावस्या का दिन है, हमने देखा है पिछली बार कैसे मौनी अमावस्या में घटना हुई थी, तो उसमें आप पालकी छोड़ के 50 मीटर में नहीं गए। संतों ने आज भी आज स्नान किया है, सब पैदल चल के। मुझे लगता है 2 योगियों की हट है। एक योगी है योगी आदित्यनाथ जो अपनी 24 करोड़ जनता का भला चाहते हैं। दूसरे योगी हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो चाहते हैं कि मेरा प्रोटोकॉल मिले, मुझे प्रोटोकॉल से मिल जाऊं। ये 2 योगियों की हट है, एक जनता का भला चाहता है, एक अपना प्रोटोकॉल चाहता है। तो इन योगियों की हटों में देखते हैं कौन जीतता है। नहीं, आपने तो बड़ा इसे क्लियरली कह दिया कि 2 योगी की हट है, योगी आदित्यनाथ। तो आप ये मान रहे हैं खुलकर कि योगी वर्सेस अभिमुक्तेश्वरानंद है? हट नहीं है, देखिए ये है योगी आदित्यनाथ वर्सेस अभिमुक्तेश्वरानंद। योगी जी 24 करोड़ की जनता के मुख्यमंत्री हैं और वो तो अपने अगले मुद्दे में चले जाएंगे। उनके पास बहुत सारे काम है, बहुत बड़ा प्रदेश है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो अगले मुद्दे से मुद्दे चलते जाएंगे। माघ मेला खत्म हो जाएगा, सब वापस हम कुछ और चर्चा करने लगेंगे ना। उनका अभी 9वां साल पूरा होने वाला है, मार्च आ जाएगा, वो चुनावी वर्ष डिक्लेयर हो जाएगा, सब उसी में लग जाएंगे। तो मुद्दा नहीं चिपकेगा, वो 2-3 दिन चिपकेगा। आप लोगों को टीवी डिबेट का टॉपिक मिलेगा, थोड़ी टीआरपी मिलेगी, हम लोग अगले मुद्दे में चले जाएंगे। नहीं, आपको क्या लग रहा है? नहीं, शांतनु जी, देखिए आपने आरोप हम पर बड़ा लगा दिया कि इससे टीआरपी मिलेगी, हमें मुद्दा मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या लग रहा है? लोगों की दिलचस्पी नहीं है इसमें। हम वही मुद्दा दिखाते हैं जिसमें लोगों की दिलचस्पी होती है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा देश का, और वहां पर अगर एक विवाद हिंदू संत को लेकर होगा तो उसमें हर किसी की दिलचस्पी। मैं आपको बताऊं, घर से ऑफिस तक आती हूं तो 4 लोगों से मिलती हूं तो सब कहते हैं कि वो विवाद ठीक हुआ कि नहीं, बाबा और शंकराचार्य वाला। तो आप ये दिलचस्पी है, आप इसे समझिए पहले। मैं एक बार मैं जरा आचार्य जी के पास जा रही हूँ। आचार्य जी, जो बात शांतनु जी ने कही, आपने धर्मेंद्र जी को भी सुना, क्या खेल, कौन सा खेल आपको लग रहा है इसमें? सियासत वाला खेल है
अखिलेश वर्सेस योगी है, अखिलेश या योगी वर्सेस केपी है, या सियासत है, सत्ता है, क्या है इसमें जो एक मुख्य एक मिनट आचार्य। इस खेल से पहले एक बात समझनी पड़ेगी, संत कौन है? हाँ, संत वो है जो त्यागी है। इस बात को मैं सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा, अब उनको बोलने दीजिए। मैं सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा, मैं तो कह रहा हूँ राजनीति की वो है, राजनीति की वो है जो शाख पे शाख चले, जो चाल पे चाल चले। आज भारत की दशा ये हो गई है कि संतों को वो है जो त्याग मूर्ति हो। अरे संत जो कपड़े पहनते हैं ना, शंकराचार्य जो कपड़े पहनते हैं उसमें जेब नहीं होती, वैराग्य प्राप्त त्याग कर कर उस पद को प्राप्त। आप दिखाओ आपने जेब, अगर कोई, अरे मैं तो हुई नहीं भाई संत, मैं तो संत हुई नहीं, मैं तो आचार्य हूँ, मैं तो आचार्य हूँ, मैं तो आचार्य हूँ, कर्मकांडी, मैं तो कर्मकांडी हूँ भाई, मैं तो कर्मकांडी हूँ, मेरे को संत के साथ काम है। जेब चाहिए, इतने बड़े पद के जेब होना चाहिए, इतने पद, अरे भाई मैं तो कर्मकांडी हूँ, जेब होना मैं तो कर्मकांडी हूँ, मैं तो कर्मकांडी हूँ। वो कह रहे संत और आचार्य में फर्क है। आचार्य में बहुत फर्क है ना, इस बात को समझना चाहिए, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब जो शंकराचार्य थे ना, शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जी महाराज पैदल चले, वहां केरला से लेकर पूरे भारत में अलग जगह, विवेकानंद जी पूरे भारत में पूरे सब जगह पैदल चले और कोई पद नहीं, कोई कुछ नहीं। आज किस बात की आवश्यकता है? शिकागो गए थे अरे तो भैया पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे, शिप पे गए थे, शिप पे गए थे, पैदल गए थे क्या? गए थे, शिकागो पैदल गए थे क्या? अपने पास गलत तथ्य मत पेश करिए ना, पैसे नहीं गए थे, अरे गलत तथ्य पेश मत करिए खाने को पैसा नहीं था, खाने को पैसा नहीं था, शिप में काम किया तब जाकर सफाई का काम किया, सफाई का काम। पढ़ो पहले देश की जनता को गलत मत ठीक, यही समस्या, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आज मुझे बताइए कि मैं गाड़ी से जाऊंगा, मैं बग्गी से जाऊंगा, अरे फिर संत बने क्यों भाई? पालकी गाड़ी क्यों होता है भाई? हम क्यों नहीं समझते इस बात को? संत के लिए शाही नहीं है, उनके अनुयायियों की आस्था है, नहीं है भाई। अच्छा एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट रुकिए, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, देखिए ये संत विवाद कहाँ है? मैं पिछले 2 दिन से, हम पिछले 5 दिन से संजीव जी इसको देख रहे हैं, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि इससे 27 की सियासत पर असर क्या पड़ने वाला है? मैं एक बार जरा आचार्य मनीष आपसे पूछूंगी, क्योंकि आप अभिमुक्तेश्वरानंद जी का समर्थन कर रहे हैं इस पूरे विवाद में, लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उनको भी आगे किया गया है और उन्हें आगे किया गया है जिससे योगी आदित्यनाथ को नुकसान हो 27 के चुनाव में। ये सारी बातें नुकसान और फायदे मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। नुकसान और फायदे के लिए थी नहीं। इस सब में जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है वो ब्राह्मण जिसकी चोटी खींची गई, जिसे खींच करके जो छोटे छोटे 14-14 साल के बच्चे थे जो गुरुकुल में पढ़ते हैं, आज आप समझिएगा जब दुनिया बहुत हाईटेक हो चुकी है उसके उपरांत भी गुरुकुल में पढ़ना अपने आप में एक तपस्या है। वो तपस्या करने वाले ब्राह्मण, वो धोती पहनने वाले ब्राह्मण, वो तिलक लगाने वाले ब्राह्मण, उसको खींचा गया है। वो इस सारे जिन्होंने भी किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। सारी बात इसी सजा मिलेगी, सारा मुद्दा यही है। अरे आज कह दिया ना, मुख्यमंत्री ने कह दिया 4 से 5 दिन कर रहे हो, क्यों बताओ? जो आतंकवादी पकड़े जाते तो उनको तो छुड़वा देते थे, आतंकवादी छुड़वा देते थे। एक सेकंड आचार्य मनीष, बात कर सकते हैं सनातन धर्म की, ठीक है, जहां अपने उन बच्चों की, जिन ब्राह्मणों के साथ ये निर्विवाद रूप से ये घटना हुई है, जो है निंदनीय है, इस पर बात क्यों नहीं हो रही? मैं एक बार संजीव जी के पास जा रही हूँ। संजीव जी, मुझे आप ये बताइए कि इस पूरे विवाद में मेरी अब दिलचस्पी, क्योंकि हम संत वर्सेस संत, कल मेरे साथ 2 संत थे, अभिमुक्तेश्वरानंद जी और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी खुलकर कह रहे हैं ये फर्जी संत है। उन्होंने तो कैमरे पे कहा, मुझसे कहा कि ये शंकराचार्य नहीं है, और अगर कोई सच में संत होता है तो वो विवाद खड़ा नहीं करता, सिर्फ इन्हीं को क्यों पालकी से जाना था। अब मैं उस विवाद से आगे बढ़ रही हूँ। क्या यहाँ पर आपको लग रहा है कि 27 से पहले एक डेंट योगी आदित्यनाथ को पड़ेगा? बहुत से लोग जानते हैं क्योंकि वो एक संत भी हैं, वो एक मुख्यमंत्री भी हैं, तो अगर हिंदू आपका जो उनसे जुड़ा हुआ है, जिसकी भावना, वो छिटक सकता है? 2-3 बातें इसमें अलग सी मैं आपको कहना चाहूँगा। अभी मैं देख रहा था, सुन रहा था, आपके करोड़ों दर्शक भी सुन रहे होंगे सुचारिता, कि जो लोग संतों के साथ खड़े रहते थे वो संत के लगभग थोड़ा सा अगेंस्ट बोल रहे हैं, और जो लोग संतों का नाम नहीं लेते थे, जो लोग सनातन को गाली देते थे, जो कहते थे 62 करोड़ नहीं 20 करोड़ लोग हैं, जो कहते थे गंगा मैली हो चुकी है, जो कहते थे कि बहुत दुर्दशा हो गई हिंदू समाज की, वो लोग, क्या विडंबना है, वो संतों के साथ खड़े हैं। तो ये उन संतों के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, जिनके साथ
ऐसे यार असनातनी लोग जाके खड़े हो गए तो क्या उस सनातन धर्म के प्रश्न चिन्ह नहीं होता उस संत के प्रति? पहली बात। दूसरी बात धर्मेंद्र भाई दूसरी बात पॉलिटिक्स। एक मिनट आपने बहुत समय लिया। पॉइंट नंबर टू मेरे को अपना विषय, फिर आपके बाद दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं, दुर्भाग्य है भारतवर्ष का कि जब हिंदू समाज को आक्रांताओं से लड़ना पड़ता है, अंदर की शक्तियों से लड़ना पड़ता है, पत्थर फेंकने वालों से लड़ना पड़ता है, बम फेंकने वालों से लड़ना पड़ता है, और ऐसी अपोजिशन से फेंकना पड़ता है जो सर्जिकल स्ट्राइक पर क्वेश्चन मार्क कर देती है। आज संतों के अपमान पे बात हो रही है, अपने संतों के अपमान पे बात हो रही है, जिसने चुटिया खींचा उस पे बोल लीजिए। अच्छा एक मिनट बोल दीजिए एक बार। अच्छा सुनिए नहीं बोल रहे हैं। सुनिए भाई, संतों जागृत होने की आवश्यकता है, सुचारिता हिंदू समाज को। आप जागृत आप बोलिए ना, संतों का अपमान जरा मेरे को एक बार चलाना है कि योगी जी के साथ कौन है और शंकराचार्य के साथ कौन है। एक मिनट मैं जरा एक बार चलाना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये अखिलेश यादव ने, अब देखिए मैंने शुरुआत में आपसे सवाल इसीलिए पूछा कि क्या वो फूट डालो राज करो करना चाहते हैं, क्योंकि वो ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए यूपी सरकार में दो फाड़ हो गया है शंकराचार्य को लेकर। अब ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं रविंद्रपुरी हैं, अध्यक्ष हैं अखाड़ा परिषद के, थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। वो कह रहे हैं सीधे योगी पर टिप्पणी करने वाले संत नहीं, मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए, वो योगी जी के साथ खड़े हुए हैं। वहीं दूसरा बयान जो आया वो जगत गुरु रामभद्राचार्य का आया, मेरे साथी थे, उन्होंने कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ अन्याय नहीं हुआ है, उन्होंने खुद अन्याय किया है, वो तो खुद अन्याय कर रहे हैं ये सब करके। तो ये वो है जो लगातार योगी आदित्यनाथ, स्वामी रामदेव ने कह दिया कि कम से कम धर्म स्थान पर कोई साधु विवाद नहीं कर सकता है, वो ये कह रहे हैं। तो ये सब योगी आदित्यनाथ के साथ खुलकर खड़े हुए हैं। आपने देखा स्वामी गोविंदानंद सरस्वती, वो कह रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद फर्जी नंबर 1 है, नाम के आगे साधु संत लगाना भी गलत है, वो ये कहते हैं। तो ये सब खुलकर योगी आदित्यनाथ के साथ है, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ कौन खड़ा हुआ है जरा वो भी देख लीजिए। अब अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो लोग खड़े हुए हैं, चलाइए उसे महेश। अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, समाजवादी पार्टी कह रही साधु संत का अपमान होगा तो हम साथ खड़े हो जाएंगे। अब इस पर भी लोग कमेंट कर रहे हैं, धर्माचार्यों को डराना स्वीकार नहीं है, कांग्रेस पार्टी का टेक आया है, बकायदा कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। ये सारे वो बयान हैं जो अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आए हैं, जिसमें शंकराचार्य द्वारका पीठ भी मौजूद है जो कह रहे हैं प्रशासन माफी मांगे। वहीं पूरी शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि धार्मिक जो छत्र का नेतृत्व सरकार अपने पास रखना चाहती है। ये बड़ा विवाद हो गया है, इसीलिए मैं पूछ रही हूं कि अगर ये विवाद बढ़ेगा तो इसका नुकसान क्या योगी आदित्यनाथ को होगा। मैं आपको जरा एक सिंपल सी बात बताती हूँ शांतनु जी, जब हम कार्यक्रम करते हैं उसके बाद उस कार्यक्रम में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लोग लिखते हैं, तो बहुत से लोग ये लिखते हैं योगी आदित्यनाथ 27 में आने वाले हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं कि देखिए योगी आदित्यनाथ बहुत गलत कर रहे हैं, इसका डेंट होगा। मैं आपसे पूछ रही हूं ये डेंट योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं है कि इसको हल कर लिया जाए, जिससे इसका जो नुकसान होना हो वो ना हो। सबसे बड़ी बात यही है जो अभी आप शांतनु जी से पूछ रही हूँ। मैंने कहा बिल्कुल, देखिए किसी भी समस्या का हल निकलना चाहिए। हल कई तरह से निकल सकता है कि अगर उनके जो शंकराचार्य की पदवी है उसको संत समाज को मिलकर सेटल करना चाहिए, या तो वही कोर्ट में जाके सेटल कर लें या कोई बाहरी व्यक्ति सारे संत मिलकर उसको सेटल कर लें। तो ये जो विवाद है कि आपका शंकराचार्य का टाइटल है नहीं, क्योंकि अभी ऐसा लगता है जो परामापेशी देखते हैं कि वो कोर्ट में गए उनके पट्टाभिषेक के लिए, गोवर्धन पीठ ने एक तरह से कॉन्टेस्ट किया और उनको 2 जज की बेंच थी, गवाई जी भी थे उसमें जिसमें अब सीजीआई करे, और उन्होंने वो टाइटल यूज करने से कोर्ट ने मना कर दिया। हाँ। तो ये आखिरी फैक्ट है। और इक्विवोकली तीनों जो मठ हैं, तीनों जो शंकराचार्य की पीठ है, उन्होंने उसको अनुमोदन भी नहीं करा उस समय, तो इसलिए उनको वो टाइटल तो यूज नहीं कर सकते वो, अगर टेक्निकली अगर किसी भी चार्ज में कोर्ट में, तो उसको कोई स्टैब्लिश ही कर लें, वही जाके कोर्ट में दोबारा चले जाएं। तो इस विवाद को खत्म करें, संत समाज आके खत्म करे, या किसी और को बनाना है उसको बना के, क्योंकि ये हिंदू मर्यादा को हनन भी करता है बार बार। कोई इसके मुझे खुद बड़ा अजीब लगता है डिबेट में बार बार अच्छा नहीं लगता कि क्यों आपको करेक्ट करना होगा। स्वामी भारती तीर्थ जी महाराज, परम पूज्य शंकराचार्य तो श्रृंगेरी पीठ कोर्ट में प्रेजेंट करिए ना जाके, कोर्ट में क्यों नहीं, उनके पास तथ्य हैं, इसके सारे तथ्य हैं कोर्ट में। ये केस सबका नहीं है, ये शांतानंद जी के जमाने से है, ये बहुत पुराना केस है, इस पर अभी बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बात? यही तो बात होनी है, हमें टालना नहीं है कुछ भी, उसमें स्टेटस को साफ-साफ कहा गया सर्वोच्च न्यायालय ने
और उस बात को कहा गया है हिंदू कि समाज में कौन दिशा निर्देश करेगा, शंकराचार्य डिसाइड ही नहीं किया गया, वो केस डिसाइड ही नहीं किया भाई, गया तो कोर्ट, एक पीढ़ी में अपने आप कोई नहीं गया, दोनों शंकराचार्य पद पे, दोनों शंकराचार्य की ओर से उसके अंदर गए, अरे अभी का नहीं चले गए। अरे चलिए मैं इस सवाल को दूसरी तरीके से पूछती हूँ। मेरे साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी भी जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास जाऊं उससे पहले मैं जरा एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं एक सवाल खुलकर आप सबसे पूछना चाहती हूँ, यूपी से योगी आदित्यनाथ को आउट कौन करना चाहता है? आचार्य जी मैं जल्दी एक रिएक्शन। कोई किसी के बस की नहीं है यूपी से योगी आदित्यनाथ जी को आउट करे, बस की नहीं है किसी को। ठीक है, बस में ही नहीं है। संजीव जी देखो, योगी जी को आउट करने का मतलब है कि उनको सेंटर में लाना और पीएम बनाना। अरे वाह, वो कह रहे हैं कि योगी को यूपी से आउट मतलब सेंटर में जाओ, बड़ा बयान है, इसमें तो बीजेपी में भी विवाद हो जाएगा। धर्मेंद्र जी। सुचारिता जी, उत्तर प्रदेश की तो जनता, आउट उत्तर प्रदेश की जनता जैसे अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी को आउट कर दिया था और समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद दिया था, ठीक वैसे ही उत्तर आप बना लो कुछ भी, मुंगेरी लाल के हमीद हसीन बाहर कर आप कालनेमी की कथा जानते हो? कालनेमी की कथा पढ़ो, कालनेमी की कथा पढ़ो, कालनेमी की कथा पढ़ लो, पता चलेगा। सुचारिता जी मैं यहाँ कालनेमी की कथा बताना चाहता हूँ, कालनेमी की कथा क्या है? कालनेमी की कथा याद करो, कालनेमी की कथा क्या है? लाठी बरसवाते हैं, संतों पर लाठी बरसवाते हैं, उनके कपड़े उतरवाते हैं, चुटिया खींचते हैं, उन्हें जमीन पे पटकवाते हैं और उनको जूते से मरवाते हैं। धर्मेंद्र जी, अगर आप कह रहे हैं कि संतों को लाठी पिटवाते हैं, वो तो आपके नेता ने भी करवाई थी और उसके बाद नहीं सुनिए लाठी नहीं चली, तो ये संतों की बात कर रहा हूँ, बटुकों की बात कर रहा हूँ, कोई लाठी धर्मेंद्र जी संजीव जी मुझे एक थोड़ा सा संयमित होकर, जिससे कि मैं आगे बढ़ा सकूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं धर्मेंद्र जी से पूछ रही हूं, मेरा आग्रह है कि आप लोग उसमें ना आए प्लीज। धर्मेंद्र जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, संत पर लाठी चलाना ज्यादा बड़ा पाप है या संत को स्नान से रोकना बड़ा पाप है? संत को स्नान से रोकना ज्यादा बड़ा पाप है, मतलब लाठी मार दो। सुन लीजिए, मतलब आप कह रहे हैं लाठी मार दो। मेरी बात सुन लीजिए, अब मेरी बात नहीं आप ये कह रहे हैं लाठी मार दो, बस मैं उस पे आ रहा हूँ, एक मिनट उस पे आ रहा हूँ। लाठी वाली जो आप बात कर रही हैं, माननीय न्यायालय का आदेश था कि किसी भी नदी में मूर्तियां प्रवाहित नहीं की जाएंगी और ये स्टेट की जिम्मेदारी थी। ये बिल्कुल झूठ है, कोई ऑर्डर नहीं था, उसके अनुपालन में ऐसा हुआ, कोई ऑर्डर नहीं था। रुकिए, योगी जी बता दें, योगी जी बताएं कि कौन झूठ बोलते हैं, स्नान से रोका जाएगा, बटुकों पर लाठीचार्ज किया जाएगा। एक मिनट, ये ऐसी बात है। ठीक है आचार्य मनीष, ये मैंने उनसे पूछा, वो कह रहे हैं कि क्या ज्यादा बड़ा है, ज्यादा बड़ा पाप क्या? ज्यादा बड़ा पाप, ये सारे पाप स्वतंत्र भारत में होते चले आए हैं। शंकराचार्य परंपरा एक युद्ध की तरह लड़ती चली आई है स्वतंत्र भारत में। 1950 में पहली बार धर्म सम्राट स्वामी कृपाचार्य महाराज को जेल में डाला गया। आपने स्वयं कराई, संतों ने खुद गलती करी। एक मिनट गलती थी, आप सुने, विवाद करेंगे तो कोर्ट में क्या जाएंगे? संत का मतलब होता है त्याग, अगर त्याग करना चाहते हैं छोड़ दीजिए, इतिहास को उखाड़ना पड़ेगा। धर्म सम्राट स्वामी कृपाचार्य जी महाराज जैसा दूसरा संत नहीं हुआ, वो शंकराचार्य परंपरा में थे। कांग्रेस ने 1966 में गोली लगवाई, तब भी हम शंकराचार्य परंपरा। ठीक है आचार्य मनीष, मैं आपसे वही सवाल पूछ लेती हूँ जो मैंने सबसे जल्दी पूछा, कि अगर योगी आदित्यनाथ यूपी से आउट करने की कोशिश कौन कर रहा है, किसको फायदा? किसी की कोशिश नहीं होगी इसमें। हमें लगता है कि कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट्स मिला हुआ है जिसने बच्चों की चोटी पकड़ करके खींची है, जिन्होंने उन छोटे छोटे बाल ब्रह्मचारियों पर। ब्यूरोक्रेट मिला हुआ है मतलब किससे मिला हुआ है? ये किसी ना किसी से मिला हुआ है जो योगी जी को बाहर करना चाहते हैं। कौन है? ये उन लोगों को आपके पड़ोसी होगा, आपके पड़ोसी। ये कहना मुश्किल होगा, ये कहना मैं नहीं चाहता, लेकिन जो कहना नहीं चाहते हैं, पता नहीं है या बताना नहीं चाहते। ये अपने आप के पड़ोस वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो आपके पड़ोस वाले हैं, इसने किया। आप देखिए, आप कह सकते हैं। शांतनु जी देखिए, ये बड़ा क्लियर है, ये सब जानते हैं। ब्राह्मणों को न्याय मिलना चाहिए। मैं शांतनु जी के पास जा रही हूँ। शांतनु जी, ये बड़ा क्लियर है कि पिछले कुछ सालों में योगी आदित्यनाथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर बनकर उभर रहे हैं और अब ऐसी स्थिति है, बहुत से लोग ये मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ को हिलाना बहुत मुश्किल है। अब यूपी में भी बहुत से ऐसे नेता होंगे जो शायद चाहते हो कि वो यूपी में सत्ता के शिखर पर पहुंचे, लेकिन जब तक योगी है किसी का सपना पूरा नहीं हो सकता। क्या ये आज की हकीकत है?
मतलब बिल्कुल ठीक ही कहा आपने कि योगी आदित्यनाथ जी का 32 साल का संन्यास का जीवन है। 1994 में उन्होंने संन्यास लिया। 2014 में जब उनके गुरु महेंद्र वैद्यनाथ की ब्रह्मलीन हुए, उसके बाद वो गोरक्ष पीठाधीश्वर महेंद्र योगी आदित्यनाथ बने और उसके बाद वो 5 बार के सांसद रहे, 19 बार के सांसद रहे और 9 साल के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 9 साल मुख्यमंत्री रहे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती को छोड़ के कोई 5 साल में मुख्यमंत्री नहीं रह पाया। वो 9 साल हर दिन अपना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो वो ऐसे ही अनायास नहीं है कि 70 साल में एनडी तिवारी से लेकर गोविंद बल्लभ पंत तक कोई इतना लंबा नहीं मुख्यमंत्री रह पाया। मुलायम सिंह यादव इतने बड़े कद्दावर नेता हुए, लेकिन योगी आदित्यनाथ रह पाए तो उसमें कुछ लोगों का योगदान रहा होगा। जब चाहे वो मणिपुर का इलेक्शन हो, चाहे वो महाराष्ट्र म्युनिसिपल का इलेक्शन हो, चाहे वो गुजरात का इलेक्शन हो, चाहे वो महाराष्ट्र का इलेक्शन हो, वो जो टॉप 5 स्टार प्रचारक है उसमें होते हैं। आप किसी भी एमएलए से पूछ लीजिए भारतवर्ष में भाजपा के, उसे चुनाव में अगर नरेंद्र मोदी के बाद जो दूसरा अगर उसे प्रचारक चाहिए अपने चुनाव में तो योगी आदित्यनाथ चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने काम करा है, मैं तो उनकी किताब लिखी है उसको लेके जाता हूँ, तो जिस तरह से तमिलनाडु में हजारों लोग आ जाते हैं मेरी किताब को सुनने, केवल किताब के उनकी बारे में चर्चा सुनने आ जाते हैं, तो उनका कद बड़ा है, उनके काम से बड़ा हुआ है और किसी और प्रोपेगेंडा से नहीं बड़ा, उनके काम से बड़ा हुआ है 9 साल में और उनका कद बिल्कुल बड़ा है। लेकिन हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें ये चर्चा करनी पड़ रही है उनको हटाना कौन चाह रहा है। हटाना कोई चाहेगा, केवल एक व्यक्ति है जो अखिलेश यादव। उनके लगते मेरे हाथ में खिलौना मिला था मुख्यमंत्री पद का, 5 साल मैंने खेला, अब मेरे हाथ से किसी ने वो खिलौना छीन लिया है, अब तो मेरा ही हक है, मेरे पिताजी थे तो मेरा ही हक है, वो खिलौना वो वापस पाना चाहते हैं, उसके लिए वो इधर उधर दान दिन करते रहते हैं। देखिए शांतनु जी, क्या ये कहना सही होगा भाई 24 के चुनाव में उन्होंने बड़ा धक्का दिया है बीजेपी को, तो ऐसा मत कहिए कि ये अब वो एक खेल खेल रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो उनकी रणनीति है। लेकिन अगर वो धक्का बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में दे सकते हैं तो वो क्यों ना सोचे कि 27 में वो वापस आ सकते हैं। अब देखिए हर नेता को सोचना चाहिए। वो तो हर नेता, देखिए हर नेता जो एमएलए है वो मंत्री बनना चाहता है, जो मंत्री है वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है। जिसने पॉलिटिकल पार्टी खुली है उसको मुख्यमंत्री, उनका जायज दावा है, मैं उसके दावे को नाजायज नहीं कह रहा हूं, उनका दावा, लेकिन उसके लिए उतनी मेहनत कर रहे हैं क्या, मुझे नहीं लगता। आधे टाइम वो लंदन पड़े रहते हैं। आपको पता है, एक बात बताता हूँ, अभी ये 17वीं 18वीं लोकसभा चल रही है, 18वीं लोकसभा में अखिलेश यादव की अटेंडेंस कितनी है? 30%। मतलब 32 टिकट मिलते हैं, इतना बड़ा बंगला मिला हुआ है, केवल 30%, 70% रहते कहाँ है? अरे मोदी जी विदेश घूम रहे हैं, उसको ही बता दो। कभी कोई आंदोलन करते नहीं, मोदी जी विदेश घूम रहे हैं, 180 देशों का दौरा कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर लीजिए आप। मोदी जी को उनके बारे में बात कर लीजिए। योगी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं ना, प्रयागराज में लाठी बजवा रहे हैं, ये ऐसी मेहनत तो कोई नहीं करना चाहेगा। लाठी किस पर चली है? लाठी संतों पर चली है, कोई लाठी नहीं, लाठी संतों पर चली है, लाठी संतों पर चली है, बिल्कुल नहीं। ये वीडियो घसीटा गया है, पटका गया है, और विजुअल दिखाऊं मैं आपको, उसके बारे में अगर एक शब्द बोल देंगे। क्या शंकराचार्य पर लाठी चली? क्या शंकराचार्य पर लाठी? नहीं, क्या शंकराचार्य पर लाठी चली? नहीं, क्या शंकराचार्य पर लाठी? बिल्कुल नहीं, नहीं। धर्मेंद्र जी, क्या शंकराचार्य पर लाठी चली? नहीं, एक मिनट आचार्य मनीष, एक मिनट संजीव जी, क्या शंकराचार्य पर लाठी चली है? धर्मेंद्र जी, मैंने कहा क्या शंकराचार्य 2015 में चली थी, 2015 में चली थी। सुन लीजिए मेरी बात। नहीं, क्या शंकराचार्य पर लाठी चली? मेरी बात सुन लीजिए। बटुक संत, बाल संत, उनकी चुटिया को पकड़ा नहीं बोल रहे। कौन सी लाठी से? कौन सी लाठी से कम है? जरा एक बार मेरे साथ 1 मिनट धर्मेंद्र जी, नहीं, उन पर शंकराचार्य पर लाठी चली है। आचार्य मनीष, 1 मिनट, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे साथ रविंद्र पुरी जी जुड़ रहे हैं। एक मिनट आचार्य मनीष, मैं 1 मिनट रविंद्र पुरी जी पे जा रही हूँ, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है रविंद्र पुरी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं सीधे उनके पास जा रही हूँ। रविंद्र पुरी जी हमारे साथ हैं। कौन सनातन का एजेंडा आगे लेकर जा रहा है, योगी जी या अविमुक्तेश्वरानंद जी? देखिए, योगी जी ने सनातन पे काम किया है, मोदी जी ने सनातन पे काम किया। आप राम मंदिर की बात देखो, आप बनारस में देखो, पूरे हिंदुस्तान में देखो, सनातन का काम कौन कर रहा है? योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, तो हम इनके खिलाफ कैसे बोलें? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जिन्होंने जो है राम मंदिर बनाया, काशी विश्वनाथ में, आप प्रयागराज में देखेंगे, यहाँ जितने भी मंदिर है, जितने मठ है, उनकी पुनर्स्थापना हुई है, जगह जगह सनातन का काम हो रहा है। तो संत जो उसी के है जो सनातन के है। तो आपने खुलकर कह दिया कि आप योगी जी के साथ खड़े हुए हैं। अब मुझे ये बताइए कि अविमुक्तेश्वरानंद जी के पीछे कौन है? नहीं, हम किसी के साथ नहीं है, हम उनके साथ तो कहा कि हम उनके साथ खड़े हैं। हमारे नहीं, हम उनकी विचारधारा जो है थोड़ा सा ठीक नहीं है। हम कहना चाहेंगे कि हम उनके साथ थे, उन्होंने ही हमको छोड़ दिया। जितने भी हमारे अखाड़े संत महात्मा कभी महाराज श्री हमारे अखाड़ों में नहीं आए। महाराज श्री विचारधारा के पीछे कौन है? आपको लग रहा है कोई उन्हें भड़का रहा है?
नहीं, आपने देखा होगा जब ये विवाद क्रिएट हुआ था उस समय इनको चाहा था संतों को फोन करना, जो हमारे मठाधीश है उनको फोन करते, भाई मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे स्नान नहीं करने इन्होंने किसी को फोन नहीं किया चाह रहा है, किसी मठाधीश नहीं पॉलिटिकल पार्टियों को फोन किया, बल्कि मैं मोबाइल पे सुन रहा था, इन्होंने ये कहा था कि भाई मैं रणभूमि में लगा हूँ, मैं अभी युद्ध हो रहा है, ऐसी भाषा बोल रहे थे, हमें खुद बुरा लगा, मैं अभी अभिमन्यु बनने जा रहा हूँ। मैं कहना चाहूंगा ये प्रयागराज की भूमि है, कल्पवास की भूमि है। नहीं तो ये इनके पीछे कौन लोग हैं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। आपको लगता है कि ये रणभूमि बना रहे हैं इसे, ये अभिमन्यु अपने आप को कह रहे हैं, तो ये इनके पीछे कौन लोग हैं, आप नाम लेना चाहेंगे? नहीं, आपने देखा होगा अभी इनकी जो सपा से भी बात हुई थी, जो हमारे सपा सुप्रीमो उनसे मोबाइल पे वार्ता हुई थी, और आपने दिल्ली में देखा होगा हमारे जो बहुत बड़ी पार्टी है उन्होंने इनके पक्ष में पीसीबी की थी। तो कहने का तात्पर्य महाराज श्री को संतों को अपने पक्ष में लेना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, मुझे रविंद्रपुरी जी ये बताइए कि जो लोग ये कह रहे हैं, अखिलेश यादव क्लियरली कह रहे हैं कि ये जो पूरा गेम है ये राज्य से चल रहा है या केंद्र से चल रहा है, वो कह रहे हैं कि इनके खुद घर के लोग इनके खिलाफ, योगी जी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। नहीं, कौन लोग साजिश कर रही है? नहीं, ये लोग साजिश कर रहे हैं। उनका इशारा इस तरफ है कि केशव प्रसाद मौर्य, उनका इशारा इस तरफ है कि केशव प्रसाद मौर्य तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं उन्हें, वो कह रहे हैं कि आइए, उन्हें कह रहे हैं कि आप स्नान करिए, विवाद खत्म करिए। और यहाँ नहीं, आपने ठीक है देखिए हमारे वो यूपी के डिप्टी सीएम है, उन्हें सहानुभूति के कारण ऐसा बयान दिया है, ऐसी बात नहीं है, उन्हें सहानुभूति, वो उनका ये प्रयास था कि ये जो मामला ये निपट जाए, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसे ऐसे प्रचारित किया जा रहा है कि यूपी में सत्ता को लेकर, इसे ऐसे प्रचारित किया जा रहा है कि यूपी में सत्ता को लेकर दो फाड़ है, योगी जी के खिलाफ एक साजिश घर के अंदर से हो रही है, साधु संतों को भी बांटा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई साधु संत नहीं बटे हैं, कोई डिप्टी सीएम नहीं बटे हैं, डिप्टी सीएम भी हमारे योगी जी के हैं, सब एक है। लेकिन उन्होंने ये कहा था, हमारे डिप्टी सीएम जी ने कहा था कि देखिए स्नान करना चाहिए। देखिए सहानुभूति तो होती है ही, सबको मुझे भी सहानुभूति है शंकराचार्य जी के साथ, मैं भी चाहता था वो स्नान करें, मैं भी चाहता था वो विरोध ना करें, वो विवाद ना करें। हम सब संत जो है ये चाहते हैं कि हमारे मुखिया, हमारे प्रमुख, देखिए कल मैंने अभिमुक्तेश्वरानंद जी से बात की थी और उन्होंने ये कहा कि कालनेमी जिसे ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ये तो खुद दो भूमिकाओं में है, मुख्यमंत्री भी हैं, राजनेता, और दूसरी तरफ ये संत भी कहलाते हैं खुद को, तो ये तो खुद ही किस तरह से उसी भूमिका में है। उन्होंने तो सीधा कालनेमी को लेकर योगी जी पर हमला कर दिया। नहीं, देखिए मैं उनकी बात का खंडन करता हूं, उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। इससे पहले भी उन्होंने अभद्र व्यवहार किया था और बहुत ही बुरी, मतलब ऐसा जो बोलना नहीं चाहिए था वो बोला था। योगी जी का इशारा जो था, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, उनका इशारा था कालने में, उन्होंने शंकराचार्य जी को नहीं कहा था, उनका इशारा था जो इनके साथ लोग लगे हैं वो कालने में है। तो आचार्य रविंद्रपुरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। वो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य को कालनेमी नहीं कहा, वो जो सारे लोग इनके साथ खड़े हैं और इन्हें धर्म की राह से भड़काना चाहते हैं, उनको एक तरह से विवाद खड़ा करना चाहते हैं, वो कालनेमी है। अब मैं इस पर जरा जल्दी से बात कर लेती हूँ। आचार्य जी, आपको लग रहा है यही? इसमें सुधाजी सुनना पड़ेगा कालनेमी था कौन। हाँ। कालनेमी तब आया था कि जब हनुमान जी जो थे कहाँ जा रहे थे, संजीवनी बूटी लेने के लिए, रास्ते में मिल गया कौन, कालनेमी राक्षस, संत का वेश बना के बैठा था। और उसके बाद वहां पे जब हनुमान जी स्नान करने गए, स्नान करने के बाद वहां के बैठे हुए यक्ष ने बता दिया कि ये कालनेमी है, राक्षस है, आपका पदभ्रष्ट करना चाहता है। ऐसे ही बैठ गए हैं बीच में लोग जो यात्रा करने जा रहे थे, परमात्मा की यात्रा, उनको रोकने के लिए, अब स्वामी जी को रोकने के लिए कार्य किया जा रहा है। और यहां हम बता रहे हैं, योगी जी ने बताया कालनेमी से बचो, कालनेमी साथ बैठे हुए हैं, कालनेमी फोन पे बात कर रहे हैं, कालनेमी जो फोन पे बड़बड़ा रहे हैं और पदभ्रष्ट कर रहे हैं, इसलिए साथ तो बैठे पदभ्रष्टों से बचो। मुझे एक बात बताइए, योगी जी का जो बयान आया कालनेमी वाला, उसको भी क्या अभिमुक्तेश्वरानंद से जोड़कर देखना गलत था संजीव जी, क्योंकि इससे विवाद और बढ़ेगा? हाँ, विवाद बढ़ेगा। मुझे लगता है कि जब आप ग्राउंड दे देते हैं ना किसी को, जब फार्मर्स आंदोलन में आपने देखा कि बहुत सारे कानून वापस ले लिए, और जो अपोजिशन ने जो पूरा ड्रामा रचा हुआ था, इतना बजट आया हुआ था, सब फ्लॉप हो गया। तो मुझे लगता है कई बार एक कदम पीछे बढ़ा लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। हिंदू समाज के और भी बहुत सारे आक्रांताएं हैं,
तो मुझे लगता है कि योगी जी को शायद एक कदम आगे बढ़ाकर और इन सबका ये जो है ना अखिलेश एंड कंपनी जिन्होंने 2015 में खूब लाठीबाजी थी, इनका पूरा ग्राउंड जो फ्लॉप हो जाए, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करना चाहिए। 2024 की पीड़ा आपके ऊपर दिखाई दे रही है। अच्छा। काल नेमी जो था, आप सुन लीजिए, काल नेमी जो था वो भगवा वस्त्र में आया था, लोगों को भ्रम हो जाए कि ये कुछ और है, पहन लिए हैं। आप भी तो वही चोला पहन लिए। आज तक तो आप हरा पहनते थे, हरा पहन के आज हरा पहन के आज भगवा में आ गए आप। योगी जी का जो अहंकार है, टोपी जो अहंकार रावण को था, सुन लो, टोपी जो अहंकार रावण को था, वही अहंकार योगी चोला पहनोगे, तभी इन्होंने विश्वास किया भगवा चोला। सबसे बड़े इस बारे में धर्म सम्राट जी को था, वो योगी को। हाँ प्लीज, धर्म सम्राट जी कहा करते थे कि कभी भी सनातन धर्म को सबसे बड़ी हानि यदि होगी तो संसार में कोई नहीं कर सकता, संत के भेष में घुसे हुए कालनियों से होगी, संत के भेष में घुसे हुए असंतों से होगी। वही समस्या आज हो रही है केंद्र में, सांपों से होगी। केंद्र में फिर दोबारा वही अपमान आना चाहिए जो छोटी सी समस्या है। एक बार सुनिए, मैं एक बात बड़ी खबर बता रही हूँ। जब अभी मुक्तेश्वरानंद जी का एक बयान आया, वो कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत संयमित बयान दिया है और ऐसे व्यक्ति को सीएम होना चाहिए। अब अभी मुक्तेश्वरानंद जी केशव प्रसाद मौर्य को सीएम की पदवी देना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति सीएम बने। इसका मतलब क्या है? अब मुझे लग रहा है, एक मिनट आचार्य मनीष, इसका मतलब ये सीधा है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि सीएम की गद्दी योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि केपी मौर्य के पास जाए। अब ये खेल सियासत का है, साधुवाद का है, संतों के बीच की लड़ाई है, ये आप खुद तय करिए। मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।